नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है सेंसेशन, अटेंशन एंड परसेप्शन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये टॉपिक सेंसेशन जो है वो क्या होता है और परसेप्शन जो है वो क्या होता है, इन दोनों का डिफरेंस। ठीक है, सबसे पहले तो आपको वो आना चाहिए। ठीक है, मैंने अपनी चैनल पे अपलोड किया, आप उसको देख लें कि सेंसेशन और परसेप्शन में क्या फ़र्क होता है। एनवायरनमेंट में चीज़ों को 5 सेंसेस के ज़रिए सेंस करना सेंसेशन है, उसके बाद उन्हीं सेंसेशन की इंटरप्रिटेशन करना परसेप्शन है। ठीक है, अच्छा, इसमें दिमाग आता है, आपका दिमाग लगता है और उसमें जो है जैसी चीज़ होती है आप एनवायरनमेंट से रिसीव करते हैं, अपनी आंखों से, कानों से, ज़ुबान से, जितनी भी आपकी सेंसेस हैं। ठीक है, उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेंसेशन इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, कभी पेपर में देखा नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या है। ठीक है, एक दफ़ा इसको सिर्फ गो थ्रू करें। अच्छा, उसके बाद ये 3 तरह के जो थ्रेशोल्ड लिखे हुए ना, ये आपको पता होना चाहिए। MCQ में आते हैं, शॉर्ट में भी आ सकते हैं। शॉर्ट ने कभी देखे नहीं है मैंने, लेकिन MCQ में एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड, टर्मिनल और डिफरेंस। ठीक है, इसकी जो एक एक ऊपर डेफिनेशन, मैक्सिमम लेवल, मिनिमम लेवल लिखा हुआ है ना, ये वाला जो ऊपर एक एक लाइन, इसको आप बस याद कर लें। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है स्ट्रक्चर ऑफ आई। ठीक है, ये आपने लॉन्ग क्वेश्चन में याद करना है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ये जो लिखा हुआ है इसका कि इसके जो कोड्स हैं। ठीक है, MCQ पूछ सकते हैं कि सबसे बाहर वाला कौन सा होता है, मिडल वाला कौन सा होता है, बैक वाला कौन सा होता है। ठीक है, अच्छा, सिलरी मसल्स क्या होते हैं जो कि लेंस को होल्ड करते हैं, लेंस कैसा होता है, बाइकन्वेक्स होता है। ठीक है, प्यूपिल क्या होती है, ठीक है, ओपनिंग होती है, एरिस क्या होता है जिसकी वजह से आई का कलर आता है। ठीक है, ये आपको MCQ में बहुत ज़्यादा सवाल इसमें से बनते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ये एक्वस विट्रस ह्यूमर कहाँ कहाँ होता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, और ये जो रेटिनल कोट है ना, इसमें 2 तरह के सेल्स होते हैं, रॉड्स और कोन्स, उनका पता हो आपको। रॉड्स जो हैं वो डिम लाइट में काम करते हैं और कोन्स जो हैं वो ब्राइट लाइट में काम करते हैं। कलर विजन में C फॉर कलर एंड C फॉर कोन्स, याद रखिएगा। ठीक है, और रॉड्स जो होते हैं D से आप याद रख लें कि रॉड्स में D है और वो डिम लाइट में काम करते हैं। ठीक है, फोविया जो है ये, इसमें बहुत ज़्यादा कोन्स होते हैं। ब्लाइंड स्पॉट वो स्पॉट है जो जिसमें ना तो रॉड्स हैं ना तो कोन्स हैं, और ये दोनों आँखों में नहीं होता। ठीक है, ये नहीं कि सिर्फ एक आंख में नहीं, ये ब्लाइंड स्पॉट दोनों आंखों में नहीं होता। ठीक है, इसमें ना रॉड्स होते हैं ना इसमें कोन्स होते हैं। एरिया ऑफ नो विजन और एरिया ऑफ क्लियरेस्ट विजन जो है ये वाला है। ठीक है, ये जो लिखा है ना, एरिया ऑफ क्लियरेस्ट विजन ये, और एरिया ऑफ नो विजन जो है ना वो ये होगा। ठीक है, जहाँ पे कुछ नज़र नहीं आता। क्यों नहीं नज़र आता? ना वहाँ पर रॉड्स हैं ना वहाँ पर कोन्स हैं। ठीक है, अच्छा, ये रॉड्स और कोन्स लिखे हैं, इनकी शेप कैसी होती है, इनका काम क्या होता है, मैंने आपको बता दिया। ये डिम लाइट में काम करते हैं और ये कलर्ड विजन में आपकी हेल्प करते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ये लॉन्ग क्वेश्चन में आपने याद करना है और शॉर्ट में MCQ के लिहाज से। उसके बाद ये है कि फंक्शंस ऑफ द आई, ये वाले फंक्शन आपने याद करने हैं, क्योंकि लास्ट टाइम फंक्शंस ऑफ द ईयर आए हुए थे, आई भी आ सकते हैं। ठीक है, ज़रूरी नहीं, इस बार भी आ सकता है फंक्शंस ऑफ द आई। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है कान का स्ट्रक्चर। ठीक है, ये सारा आपने ये जो यहाँ से स्टार्ट करना है स्ट्रक्चर ऑफ ईयर से। ठीक है, आउटर, मिडल, इनर ईयर के अंदर जो स्ट्रक्चर्स हैं MCQ में पूछते हैं। ठीक है, कि ये वाली विंडो कहाँ पर पाई जाती है, आउटर में है कि इनर में है। ठीक है, स्ट्रिकियन ट्यूब क्या होती है। अच्छा, उसके बाद ये पूछ सकते हैं कि ये जो बोन्स होती हैं कहाँ होती हैं, वो जो ओ, हैमर, एनविल और स्टिरप, वो मिडल ईयर में होती हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद जो है ये पिना क्या काम करता है, और ये सेमी सर्कुलर किनार कहाँ पर होती हैं, इनर ईयर में होती हैं। ठीक है, राउंड विंडो कहाँ होती है, इनर ईयर में होती है। कॉकलिया कहाँ होती है, इनर ईयर में होती है। आपको देखते साथ पता लग जाए कि ये इनर ईयर का स्ट्रक्चर है, आउटर का नहीं है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हमारे पास है यहाँ पर ये मेम्ब्रेन लिखी हुई है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, आपको पता हो। ठीक है, कि कान में ये जो सेंसेशन का काम करती है। उसके बाद जो है हमारे पास ये कि कान फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द आई, यहाँ पर एक दफ़ा MCQ बने हुए थे कि मायोपिया क्या होता है। ठीक है, और ये अगर जो है हाइपरोपिया, ये जो दूर की नज़र और करीब की नज़र होती है। ठीक है, माइनस पावर का लेंस होना चाहिए और यहाँ पर कैसा लेंस होना चाहिए, ये एक दफ़ा पेपर में आया हुआ था। ठीक है, तो ये जो है ना, ये वाला द स्पेक्टिकल्स विद लेंस ऑफ माइनस पावर। ठीक है, अगर आपकी नज़र करीब की ख़राब है, ठीक है, तो शॉर्ट साइटेडनेस है, और अगर दूर की अगर आपकी ख़राब है तो फिर आपने कौन से लेंस लगाने, ये आपको आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है यहाँ पर कि स्ट्रक्चर ऑफ ये कैटरैक्ट क्या होता है। ठीक है, ये आना चाहिए। स्क्विंट क्या होता है, MCQ में पूछ सकते हैं, ये MCQ में पूछ सकते हैं। ये बीमारियाँ लिखी हुई हैं और ये ज़रूरी नहीं कि आप सारी याद रखें, लेकिन ये MCQ में पूछ सकते हैं आपसे। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हाँ, डिसऑर्डर्स ऑफ द ईयर। ठीक है, ये कौन कौन से कान की खराबियाँ हैं, टिनिटस क्या होता है। ठीक है, और ये हाइपरस्थीसिया क्या होता है। ठीक है, ये पेपर में आता है।
उसके बाद जो है ना आपसे पूछ सकते हैं स्टेशन इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, ठीक है, और ये भी नहीं है, ठीक है। अच्छा, फंक्शंस ऑफ द स्किन, ये भी इतना इम्पॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, और काइनेस्थेटिक भी नॉट इम्पॉर्टेंट। आई एंड ईयर आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और उसमें वो पूछते भी हैं, ठीक है। बाकी फंक्शंस ऑफ ईयर भी आप याद करिएगा। स्ट्रक्चर ऑफ, जैसे फंक्शंस ऑफ आई भी आया था, फंक्शंस ऑफ ईयर भी आ सकता है, ठीक है। फंक्शंस जो है ना, स्ट्रक्चर अलग चीज़ है और फंक्शन अलग चीज़ है। मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे फंक्शंस जो है ना, ये लिखे हुए फंक्शंस ऑफ दी आई, ठीक है। जैसे ये आई है ना, तो ऐसे स्ट्रक्चर ऑफ ईयर आ जाता है, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड वेव, नहीं ये तो नहीं है, ये तो स्ट्रक्चर ऑफ ईयर है सारा। अच्छा, ये वाला है लोकेटिंग साउंड, ये फंक्शंस ऑफ द ईयर लिखा हुआ है, ठीक है। ये हमारी कैसे कान हमारी हेल्प करता है, ठीक है। ये ठीक है, ये 5 पॉइंट्स आपको आने चाहिए।